नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आपकी मित्र अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पति पत्नी के बीच में अनबन, झगड़े, परेशानियाँ किस वजह से हो सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि इसमें वास्तु भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वास्तु यदि आपके घर का ठीक ना हो तो भी पति पत्नी के बीच में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो आज बात करेंगे इसी विषय पे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो लोग चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मित्रों, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि आप कोई घर बदलते हैं, पुराने घर में आप बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं, और जब आप घर बदल लेते हैं तो वहाँ जाके पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि आप अपने घर में कुछ चेंजेस करते हैं और चेंजेस करने के बाद परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कई बार आप कोई ऐसी चीज़ ले आते हैं जिसको लाने के बाद परेशानियां शुरू हो जाती हैं, या आप घर की डायरेक्शन में कुछ चेंजेस करते हैं, सेटिंग बदलते हैं, उसके बाद आपके बीच में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वास्तु भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यदि वास्तु के अकॉर्डिंग आप कोई चीज़ गलत करते हैं तो उस दिशा से संबंधित आपके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। यदि आप जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं और उस कार्य से संबंधित दिशा नेगेटिव रिजल्ट आपको दे रही है, आपको पता नहीं चल पाएगा, पर आपके साथ परेशानियां शुरू हो जाएंगी। जो हस्बैंड वाइफ पहले बहुत अच्छे से रह रहे थे, अब उनके बीच में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हस्बैंड वाइफ का रूम कहाँ होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ का रूम आपके घर के साउथ वेस्ट एरिया में होना चाहिए। साउथ वेस्ट एरिया का रूम हस्बैंड वाइफ के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है। साउथ वेस्ट में आपका बेड होना चाहिए। साउथ वेस्ट में यदि आप बेड डालते हैं तो आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। अब आपने रूम भी ले लिया साउथ वेस्ट का, आपने बेड भी अपना साउथ वेस्ट में डाल दिया, उसके बाद भी परेशानी आ रही है, तो ध्यान दीजिए कि कहीं आपके बेड के ऊपर गद्दे डबल तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मैं देखती हूँ 98% लोगों के बेड के ऊपर 2 गद्दे होते हैं। अब वो किसी भी वजह से हो सकते हैं कि बेड खोलना हो तो आसानी हो जाती है, धूप लगाने में आसानी हो जाती है, सिंगल गद्दे को हम धूप कैसे लगाएंगे, हम बाहर कैसे लेके जाएंगे, जो भी परिस्थिति हो। पर बेड पे यदि डबल गद्दा है तो पति पत्नी के बीच में अनबन रहेगी, क्योंकि वो बीच में से डिवाइड हो जाता है। हमेशा हस्बैंड वाइफ के बेड पर गद्दा सिंगल होना चाहिए। सिंगल गद्दा दोनों को एक करके रखता है। साउथ वेस्ट की वॉल पर, जो आपके रूम की साउथ वेस्ट की वॉल है, उसके ऊपर हस्बैंड वाइफ की एक फ़ोटो होनी चाहिए जिसमें वो दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। उससे आप दोनों के बीच में प्यार बना रहेगा। रूम के अंदर बहुत सारी तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग, कोई सिंगल लेडी बैठी होती है, उदास बैठी होती है, आजकल वो फैशन बड़ा चल पड़ा था, लोगों ने अपने घर में लाके रख दी। कहीं पे किनारे, नदी किनारे एक लेडी बैठी हुई है, वो लाके अपने बेडरूम में लगानी शुरू कर दी। तो सिंगल फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए आपके बेडरूम में जिससे कोई नेगेटिव रिजल्ट मिले, जिसको देख के आपको मन में ये फील हो कि ये लेडी कितना परेशान है, या उसमें कोई एजेस निकले हुए हैं जिसमें लगे कि यहाँ इससे हमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है। तो ऐसी कोई भी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। आप दोनों की, यानी कि हस्बैंड और वाइफ की भी अकेली पिक्चर बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। जैसे बिफोर मैरिज की होती, कोई बहुत अच्छी फ़ोटो आ गई तो आपने उसे बेडरूम में लगा लिया, नहीं, हमेशा कपल की एक साथ फ़ोटो होनी चाहिए। बेडरूम के अंदर भगवान की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग अपनी आसानी के लिए कैलेंडर लाके अपने बेडरूम में लगा लेते हैं, जिससे उनको डेट का पता चले, मंथ का पता चले, पर उसमें भगवान की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। या कोई सुंदर सा पोर्ट्रेट या सुंदर सा पोस्टर लगा लेते हैं बेडरूम में, तो बेडरूम में भगवान की फ़ोटो किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए। बेडरूम में सिर्फ आप राधा कृष्ण की फ़ोटो लगा सकते हैं, या जो लेडी प्रेग्नेंट हो वो माता यशोदा की कृष्ण के साथ फ़ोटो अपने बेड के सामने की साइड लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी फ़ोटो बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए।
बेडरूम के अंदर पानी से रिलेटेड कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का जल स्रोत बेडरूम में नहीं होना चाहिए। कोई झरना नहीं होना चाहिए, कोई एक्वेरियम नहीं होना चाहिए, कोई वाटर फाउंटेन नहीं होना चाहिए। जल से रिलेटेड कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो पोस्टर हो या स्टैचू हो। रात को सोते समय भी पानी को भरकर बेडरूम में सिराने नहीं रखना चाहिए। यदि आप पानी भर के रखते हैं तो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बने रहेंगे। बेडरूम के अंदर शीशा नहीं रखना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है, आज के समय के अकॉर्डिंग लोगों के घर छोटे छोटे हो गए हैं कि किन्हीं के पास तो एक रूम का घर है। अब वो कहेंगे कि हम कहाँ रखें, अगर बेडरूम हमारे पास तो है ही बेडरूम। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? यदि ऐसी कोई स्थिति है कि आपको स्पेस की कमी है और आपको शीशा रखना ही ज़रूरी है, तो उस स्थिति में आप शीशे को कवर करके रखें। शीशा खुला नहीं होना चाहिए, क्योंकि शीशे के अंदर जब कोई अपना बॉडी पार्ट्स दिखेंगे तो वो लड़ाई झगड़े का कारण बन जाएंगे। तो कोशिश करिए बेडरूम में शीशा नहीं होना चाहिए, और यदि ऐसी परिस्थिति है कि आपको शीशा लगाना ही पड़ रहा है तो उसको कवर करके रखें। बेडरूम में कभी भी बहुत सारे जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। आप अपनी एक स्लीपर रखें और उसको बेड के साइड में रखें, उससे आप दोनों के झगड़े नहीं होंगे। बेडरूम में हमेशा लाइट कलर यूज़ करना चाहिए। जैसे आजकल फैशन चल रहा है, लोग डार्क कलर करा लेते हैं, एक वॉल को बहुत डार्क करा लेते हैं, 3 वॉल लाइट कलर की होती हैं। तो आपने देखा आजकल झगड़े भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कितने ज़्यादा होने लगे हैं। पुराने टाइम में तो ऐसे नहीं होते थे। अंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच ख़त्म होती जा रही है। तो बेडरूम में हमेशा लाइट कलर यूज़ करें, लाइट पिंक कलर यूज़ करें, लाइट ग्रीन कलर यूज़ करें, लाइट येलो कलर यूज़ करें। अगर आप ये कलर यूज़ करते हैं तो आप दोनों के बीच में प्यार बना रहेगा। बेडरूम के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे बेड रखा, बेड के पास कोई सोफ़ा या चेयर पड़ी है, उसके ऊपर आपने बहुत सारा सामान ला के इकट्ठा कर दिया। ऐसा भी बेडरूम में नहीं होना चाहिए। इससे भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है और आपके जीवन में झगड़े का कारण बन जाती है। बेडरूम में हमेशा साउथ में सर रख के सोना चाहिए, यानी कि साउथ की वॉल पे आपका सर होना चाहिए। जब आपको आपकी आँख खुले तो आपको नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट एरिया दिखना चाहिए। इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। यदि आप नॉर्थ में सर रख के सोएंगे और आँख खुलेगी तो आपको साउथ दिखेगा, तो वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ से क्रिएट हो जाएगी और आपके जीवन में लड़ाई झगड़े बने रहेंगे। तो अपनी सोने की डायरेक्शन को विशेष तौर पर ध्यान दें कि बेडरूम में हमेशा साउथ की तरफ सर रख के सोएं, जिससे आपको नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिखे। बेडरूम के अंदर कभी भी खाने के झूठे बर्तन रात को रखकर नहीं सोने चाहिए। कई बार होता है, उठने के आलस के अंदर सारे बर्तन रखा, साइड में रख दिए कि सुबह उठेंगे तब हम लेके चले जाएंगे। बेडरूम में बर्तन, झूठे बर्तन भी नहीं होने चाहिए, इससे भी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। बेडरूम में कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई बहस होती है, कोई बात होती है, तो उसे बेडरूम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेडरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जिस तरीके की एनर्जी छोड़ देते हैं उसी तरीके की एनर्जी वहाँ मूव करती रहती है। अगर आप वहाँ लड़ाई झगड़े करेंगे तो वही एनर्जी वहाँ पर मूव करेगी और थोड़ी थोड़ी देर में आपके किसी न किसी बात पर झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो बेडरूम में कभी भी किसी बात पर बहस या झगड़ा नहीं करना चाहिए। बेडरूम के अंदर एक बात का और विशेष तौर पर ध्यान रखिए, आपके बेड के ऊपर बीम नहीं होना चाहिए। यदि आपके बेड के ऊपर बीम आ रहा है तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बने रहेंगे और कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि दोनों अलग भी हो जाते हैं। तो बेड के ऊपर कभी भी बीम नहीं आना चाहिए, किसी भी कंडीशन में बीम अलाउड नहीं होता। तो ये तो मेन बातें थी कि जो झगड़े का कारण बन जाती है। अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी जिनको आप करेंगे तो आपके आपस में प्यार बना रहेगा। सबसे पहले अपनी एक अच्छी सी पिक्चर जिसमें आप दोनों मुस्कुरा रहे हैं और एक दोनों के साथ खुश हैं, अपने बेड के पीछे साउथ वेस्ट वॉल पे लगाएं। रेड क्वार्ट्स यानी कि रेड कलर का क्रिस्टल, पिंक क्रिस्टल आप 2 ले लीजिए, एक ही साइज़ के। उसे कांच के बाउल में पानी और चीनी डाल के मिला लीजिए। जैसे आपने आधा बॉयल पानी लिया और उसके अंदर आपने 2 चम्मच चीनी डाली और उसको अच्छे से मिला लें। अब उसके अंदर पिंक क्रिस्टल के 2 यानी कि 1 पेयर उसके अंदर रख दीजिए और इसको साउथ वेस्ट में रख दें। इसको आप रखे रहने दें। उसके 15 दिन या महीने बाद जब आपको लगता है कि पानी थोड़ा सा कम हो गया है तो इसमें आप पानी डाल दीजिए। पानी इसमें मीठा ही डलेगा, सिंपल पानी इसमें यूज़ नहीं होगा। पानी कम होता रहेगा तो पानी डालते रहिए। 2 महीने में या 2.5 महीने में इस क्रिस्टल बॉल को निकाल के अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद फिर इसको उसी तरीके से रख दीजिए।
इस बॉल को हस्बैंड वाइफ के अलावा कोई भी टच ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये आप दोनों के बीच में प्यार बनाएगा। मंडेरियन डक्स आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। मंडेरियन डक्स का पेयर लाइए और उसे अपने बेडरूम में साउथ वेस्ट पे रखें। मंडेरियन डक्स में आपने ध्यान रखना है कहीं उनके फेस ऐसे ना रख दीजिएगा। अगर आप ऐसे फेस रखेंगे तो आप दोनों के आपस में झगड़े रहेंगे। मंडेरियन डक्स के फेस हमेशा सामने की साइड होने चाहिए, दोनों साथ में रहें और सामने की साइड देखें। इससे भी हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार बना रहता है। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां वास्तु के आधार पर बन जाती हैं जिससे हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े बने रहते हैं, और आप क्या उपाय करें जिससे आपका जीवन सुखी रहे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। हो सकता है आपके ज़रिए किसी और की परेशानी भी दूर हो जाए। यदि आप किसी विषय पे कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मित्रों, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। मेरे दोनों चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंश एंड बेस्टीज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।